वालेकुम दोस्तों, ये है हमारे पास सेकंड लेक्चर ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। इसके अंदर हम फाइंड आउट करने जाएंगे हमारा मार्केट की जो ट्रेंड है वो ट्रेंड किस तरफ चल रहा है। ठीक, हम सबसे पहले तो बात करेंगे आज के जो लेक्चर के अंदर फर्स्ट जो हमारे पास एक कहानी है उसको, यानी कि स्टार्ट ट्रेंड को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। मैं कैंडल्स बना रहा हूँ, ठीक है, ये कैंडल्स, तो ये आपको समझाने के लिए है। तो इस तरह की मेरे पास सेकंड कैंडल है और ये मेरे पास एक थर्ड कैंडल है। ठीक है, आई थिंक इस कैंडल को मैं अगर ऊपर कर दूँ इस तरह से, और इस तरह से मार्केट में कैंडल किसी भी तरीके से बन सकती है। और इसकी मैं वीक भी लगा देता हूँ, तीनों की, ये वीक और एक मिनट सॉरी, ये इसकी वीक और ये हमारे पास थर्ड कैंडल की वीक हो गई है। ठीक हो गई है। इस तरह से मार्केट के अंदर ना आपको मैं ये जो आपको बात बताने जा रहा हूँ ये अब बिल्कुल ही आपको परफेक्ट अपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ से आपका मेन कॉन्सेप्ट शुरू होता है, जो चीज़ें आपको अप्लाई करनी होती है चार्ट के ऊपर। ठीक है, कल की जो क्लास अगर मिस कोई अगर उसको इग्नोर करना चाहिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पैरेलल चैनल और समथिंग एल्स जो भी आपको बताया गया था, अगर आप उसको इग्नोर करना चाहें वो इग्नोर कर सकते हैं। उससे पहले जो क्लास थी वो इंट्रोडक्शन थी। अब जो लेक्चर है, इस लेक्चर से आपको एक एक चीज़ अपने माइंड के अंदर सेट कर लेनी है, देन यू हैव टू बिकम अ ट्रेडर। अच्छा, और यहाँ पर जो हमारे पास देखें, ये एक मैं बनाने जा रहा हूँ, मार्केट के अंदर एक स्विंग लो होता है और एक स्विंग हाई होता है, जिसकी मदद से हम ट्रेंड को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तीन कैंडल्स के कुछ लोग कहते हैं कि 5 कैंडल से मिलकर स्विंग लो बनता है या स्विंग हाई बनता है, यानी कि 1 2 0 1 2। ठीक है, जो ये वाली जो कैंडल होगी ना, जो बॉटम साइड पे होगी, इसको हम बोलेंगे स्विंग लो। ठीक है, कुछ लोग इस तरह कहते हैं, लेकिन हमारा ये है, अगर हमने ट्रेड को ओपन कर लिया है तो हमें फास्ट फास्ट स्विंग लो या स्विंग हाई चाहिए, ताकि हम जो हमारा स्टॉप लॉस जो होता है उसको ट्रेल करने की कोशिश करें। जैसे जैसे हमारे पास मिसाल के तौर पे अगर मैंने बॉटम से अगर कहीं से और ट्रेड ओपन की हुई है, वो यहाँ पे पहुंची थी, उसने एक हाई लगाया था, हाई लगाने के बाद उसने एक पुल बैक दिया और फिर दोबारा मार्केट वहाँ से उठना शुरू हो गई है। ये वाला जो पॉइंट है मेरे पास, इसको मैं स्विंग लो बनूंगा, और जो मेरी ट्रेड अगर मिसाल के तौर पे यहाँ से ओपन थी, अब मैं स्टॉप लॉस उठा के यहाँ पर ट्रेल कर दूंगा। तो इस वजह से मार्केट का ट्रेंड जो है वो भी हम स्विंग लो और स्विंग हाई की मदद से हम फाइंड आउट करते हैं। अब तीन कैंडल से मिलकर स्विंग लो या स्विंग हाई किस तरह बनता है, अब वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट कैंडल इस तरह की बन सकती है, ये कुछ भी बन सकता है, इसकी वीक और भी नीचे हो सकती है। ठीक, वीक के ऊपर नहीं जाना, मार्केट कुछ भी कर सकती है। ठीक है, सही। तो पहली कैंडल, उसके बाद मिडिल कैंडल और उसके बाद थर्ड कैंडल। जो मिडिल कैंडल है हमेशा उसकी जो विक है ना वो नीचे की साइड पे होगी, यानी कि बॉटम पे बहुत ज़्यादा होगी, तो देन हम उसको मार्क कर लेंगे, यानी कि उससे आगे वाली और उससे पीछे वाली कैंडल की जो विक है और बॉडी, विक और बॉडी दोनों हुई ऊपर की तरफ होनी चाहिए इस वाले कैंडल्स की लास्ट वाले पोर्शन, यानी कि ऑप्शन से, जो इसका ये वाला पॉइंट है मार्क जो मैंने किया हुआ है, इस वाले पॉइंट से इसकी विक भी और इस वाली कैंडल की विक भी ऊपर होनी चाहिए, देन हम इसको मार्क कर लेंगे, ये हमारे पास है एक स्विंग लो पॉइंट। सही है, अगर मैं इसको ऑपोजिट कर देता हूँ, यही दो कैंडल यानी कि इसको इन्वर्स कर देते हैं, ये वाला जो कैंडल है ये टॉप पे है और ये हमारे पास इन दोनों की जो कैंडल है वो इसी तरफ हमारे हमारे पास जो है वो बॉटम की साइड होगी, देन हम इसको मार्क करेंगे स्विंग हाई। ठीक है, मैं आपको बना कर देता हूँ, तो शायद अगर कोई कंफ्यूज हो रहा हो, क्योंकि जब ये वाली चीज़ें सीखने आते हैं ना तो हर एक एक बंदा कंफ्यूज ही होता है कि भाई आप कहाँ से स्टार्ट करें और क्यों करना है। तो एक एक चीज़ आपको डिस्कस करवाई जा रही है, ये चीज़ें आपको शायद किसी ने बताई हो, शायद आपको यूट्यूब पर मिली भी ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लिहाजा इन पर फोकस करें और इनको सीखने की कोशिश करें। ठीक है, और ये मेरे पास है सेकंड कैंडल और ये मेरे पास है थर्ड कैंडल। अब कुछ लोग यहाँ पर शायद कमेंट में आएगा, मुझे मैसेज करेंगे भाई 5 कैंडल से मिलकर एक स्विंग हाई और स्विंग लो बनता है, तो वो अपने कॉन्सेप्ट अपने पास बरकरार रखें। तो लिहाजा हम जो है ना, हम 3 कैंडल से ही मिलकर ये एक स्विंग लो और एक स्विंग हाई बनाएंगे। सही है, अब
इसी को मैंने रिवर्स कर दिया, ऑपोजिट कर दिया। अब मेरे पास जो मिडिल कैंडल है इसकी जो विक है, इस कैंडल की विक से भी मेरे पास ऊपर है, अगर ये यहाँ तक भी होगी तो मैं इसी को मेंशन करूँगा। अगर ये यहाँ पे भी होती है फिर भी इस कैंडल की जो विक है, मिडिल कैंडल की जो विक है, वो इससे भी अप साइड पे है और इस वाली कैंडल से भी ऊपर की तरफ है। देन जो मेरे पास ये वाला पॉइंट है मैं इसको मार्क कर लूँगा और इसको बोलूँगा एक स्विंग हाई। सही हो गया। और अब मैं इनको कर लेता हूँ, ये अगर आपको चीज़ें समझ आ गई ना तो मैं इनको कर लेता हूँ डिलीट, इनको बैक कर लेता हूँ ताकि मैं आगे अब आपको लाइव चार्ट पर जाकर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। अभी यहाँ पर हम जहाँ से स्टार्टिंग ले रहे हैं, मतलब किसी भी पॉइंट से स्टार्टिंग ले रहे हैं और चार्ट को लाइव चार्ट तक जहाँ पे ये रन हो रहा है यहाँ तक हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे भाई यहाँ तक मार्केट के अंदर हुआ क्या है और किस तरह हमने एक स्विंग लो और स्विंग हाई की मदद से किस तरह हमने अपने सेटअप को यहाँ तक लाए, कब हमारे पास मार्केट में ट्रेंड बॉटम साइड पे था, कब मार्केट का ट्रेंड जो है वो अप साइड पर है, कब मार्केट एक साइड बेस ट्रेंड के अंदर है। ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको अभी लिटरली 5 मिनट में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। इस वाले पॉइंट है एग्जैक्ट। अब मैंने बोला था जैसे कि मैं 3 कैंडल से मिलाकर 3 कैंडल्स को लेकर एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो बनाऊंगा। अब मेरे पास इस वाली कैंडल को लेता हूँ और इसके बाद सेकंड कैंडल इस ग्रीन कैंडल को ले रहा हूँ, थर्ड कैंडल फिर मैं रेड कैंडल को ले रहा हूँ। इन तीनों कैंडल्स को लेने के बाद मैं इस ग्रीन कैंडल को मार्क कर रहा हूँ, ये मेरे पास जो पॉइंट है सही है, ये मेरे पास एक स्विंग हाई पॉइंट है, सही है। मैंने एक मार्क कर लिया। जब एक स्विंग हाई मार्क कर लिया ना, हमेशा याद रखना स्विंग हाई के आगे की तरफ हमारे पास स्विंग लो होगा, स्विंग हाई के आगे की तरफ हमारे पास एक स्विंग लो पॉइंट होगा। अब मैं इसी वाली यानी कि अगर हम 5 कैंडल्स को लेते हैं 1 2 0 1 2 तो ये कैंडल मिस हो रही है। अब मार्केट ने पुल बैक भी दे दिया, अगर मैं 1 2 गिनता रहूँ तो फिर तो ये पूरी नहीं होंगी। अब यहाँ पर अब देखें मैं इस ग्रीन रेड कैंडल को ले रहा हूँ, एक कैंडल फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल मैं इस ग्रीन कैंडल को ले रहा हूँ और थर्ड कैंडल मैं ले रहा हूँ इस वाली ग्रीन कैंडल को, सही है। अब यहाँ पर लो पॉइंट किस कैंडल का है, इस ग्रीन कैंडल का है। ये मिडल वाली कैंडल जो है उसका जो बॉटम पॉइंट है उसको मार्क करें, ठीक है। और उसके आगे और पीछे चेक करें दोनों कैंडल्स की विक उससे ऊपर है, हाँ जी ऊपर है, तो आपका ये स्विंग लो पॉइंट बनता है। अब यहाँ पर हम ट्रेंड को किस तरह फाइंड आउट करेंगे, अब वो वाली चीज़ डिस्कस हो रही है। ये स्विंग हाई आपने फाइंड आउट कर लिया, आपने एक स्विंग लो फाइंड आउट कर लिया। अब इनको ड्रैग करेंगे आगे, जैसे मैंने इनको मार्क तो यहाँ पे कर लिया था, अब इनको इस तरह ड्रैग करेंगे, सही है। इन्हीं लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट ड्रैग करेंगे, यहाँ पर जैसे मैंने मार्क कर लिया इसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद जब भी स्विंग लो बॉडी के साथ मार्केट नीचे उसे यानी कि ब्रेक डाउन देगी या मार्केट क्या करेगी स्विंग हाई को बॉडी के साथ ब्रेक आउट करेगी, देन मार्केट का जो ट्रेंड है वो उसी तरफ होगा। यानी कि अगर स्विंग हाई को ब्रेकआउट कर रही है देन मार्केट की जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था 3 किस्म के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अभी मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने डाउन साइड पे यानी कि स्विंग लो को बॉडी के साथ ब्रेक डाउन किया है, तो इसका मतलब है मार्केट की जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ है, बेरिश है। अभी हमने क्या करना है, जैसे ही हमारे पास एक स्विंग लो बॉडी के साथ हंट हो जाए देन हमने क्या करना है, एक स्विंग लो अगेन फाइंड आउट करना है। आप ये ना करेंगे भाई जैसे मैंने अभी स्विंग हाई फाइंड आउट किया फिर मैंने स्विंग लो फाइंड आउट किया अब हम स्विंग हाई फाइंड आउट करेंगे, पहले नहीं, पहले आपने एक स्विंग लो फाइंड आउट करना है, क्योंकि मार्केट यहाँ से तो मूव कर गई है नीचे की तरफ, आपको स्विंग लो पहले देगी। तो मैं इन 3 कैंडल्स को ले रहा हूँ, इस ग्रीन कैंडल को, इस रेड कैंडल को और इस ग्रीन कैंडल को। पीछे से मैंने क्यों नहीं ली, इस वाली कैंडल को मैंने क्यों नहीं लिया, अगर इसकी वीक को देखा जाए और इस मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं, इस वाली कैंडल को ले लिया, इस वाली कैंडल को ले लिया और अगली कैंडल को ले लिया। अब इस वाली जो थर्ड कैंडल है वो मिडल कैंडल से नीचे है, तो मैं इसको इग्नोर करूंगा। मुझे मिडल वाली कैंडल जो है उसकी वीक जो है वो इन दोनों से नीचे की तरफ चाहिए, तो लिहाजा मैं इसको इग्नोर करूंगा इस वाले सेटअप को। अब मैं इन 3 कैंडल्स को ले रहा हूँ, इस ग्रीन कैंडल को, इस रेड कैंडल को और इस ग्रीन कैंडल को। मैं इसको अगर बॉटम को मार्क करता हूँ देन मुझे फाइंड आउट होता है कि भाई इसकी कैंडल की जो मिडल कैंडल है इसकी वीक जो है, जो लास्ट
पॉइंट है वो इससे भी नीचे है और इस कैंडल से भी नीचे है, देन मेरे पास ये वैलिड स्विंग लो है। ठीक है, जैसे ही मैंने स्विंग लो फाइंड आउट कर लिया, अब मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ जो चीज़ हंट होगी फर्स्ट हम वही फाइंड आउट करेंगे, देन जब स्विंग लो मैंने फाइंड आउट कर लिया इसकी बैक साइड पे जाऊंगा, इसके पीछे की तरफ जाऊंगा और मुझे एक स्विंग हाई फाइंड आउट करना है। अब मैं इस कैंडल को, इस कैंडल को और इस कैंडल को, इन तीन कैंडल्स को लेता हूँ और इसको मार्क करता हूँ। ठीक है, और इसको ड्रैग भी कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास स्विंग हाई हो गया। अब मेरे पास ये एक न्यू स्विंग लो, यानी कि दोनों चीज़ें अब मेरे पास अपडेट हो चुकी हैं, दोनों चीज़ें मेरे पास न्यू आ चुकी हैं। न्यू चीज़ आने के बाद अब फिर हम दोबारा वही वाली चीज़ करेंगे। अगर मार्केट क्या करती है, स्विंग लो या स्विंग हाई को बॉडी के साथ ऐड करती है तो मार्केट का ट्रेंड भी उसकी तरफ होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया मेरे मार्केट की जो ट्रेंड है वो बेरिश है, देन मैंने अगेन स्विंग लो फाइंड आउट किया, फिर स्विंग हाई फाइंड आउट किया, फिर दोबारा स्विंग लो हंट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, देन अगेन मैं क्या करूँगा, स्विंग लो फाइंड आउट करूँगा। मैंने स्विंग लो फाइंड आउट किया और मैं इसके पीछे अगर जाकर देखूँ तो मेरे पास ये वाला जो पॉइंट है वो एक स्विंग हाई पॉइंट है। ठीक है, स्विंग लो भी फाइंड आउट हो गया, दोबारा न्यू और स्विंग हाई भी फाइंड आउट हो गया। अब इन दोनों को मैं ड्रैग करता हूँ, इसको भी ड्रैग करूँ, नहीं सबसे पहले अगर, क्योंकि ना जो मार्केट बेरिश साइड पे है तो मैं नीचे वाले सिस्टम को यानी कि स्विंग लो ड्रैग करूँगा और इधर मैं इसको भी ड्रैग करता हूँ। अब यहाँ पर एक समझने की बात और है, अगर मार्केट किसी भी टाइम किसी भी वक्त स्विंग लो या स्विंग हाई को, पहले तो बोला था वीक बॉडी के साथ हंट कर रही है, कैंडल की बॉडी के साथ हंट कर रही है, तो हम श्योर है 100% मार्केट की जो ट्रेंड है वो उसी साइड पर है। अगर मार्केट इस तरह का सेटअप देती है, स्विंग लो को स्विंग हाई को कैंडल की वीक के साथ अगर हंट करती है, ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करती है, तो इसका मतलब है वहां से मार्केट जो है वो रिवर्स हो सकती है। यू गॉट इट। मार्केट अगर कभी भी आपको ऐसा सेट नजर आए कि भाई कैंडल की वीक के साथ स्विंग लो या स्विंग हाई हंट हो तो मार्केट वहां से रिवर्स हो सकती है। अभी यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला सेटअप जो है, कैंडल की वीक के साथ हंट हुआ है स्विंग लो तो मार्केट वहां से रिवर्स कर गई है। और मार्केट, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मार्केट वहाँ से रिवर्स नहीं कर सकती, ये आप दोबारा माइंड में रख लें, सेट कर लें। मार्केट वहाँ से रिवर्स कर भी सकती है, ये कंटिन्यू भी रख सकती है, लेकिन जैसे ही कैंडल की विक से हंट होगा, मैक्सिमम टाइम ये होता है वहाँ से मार्केट रिवर्स करने की कोशिश करती है। और ये कैंडल्स बनती क्यों है इस तरह से, ये मैं आपको बताते चलूँ। जब भी वॉल्यूम ख़त्म हो जाता है मार्केट में, यानी कि अगर यहाँ से सेलर्स आ रहे थे, यहाँ पर जब मार्केट पहुँची है, सेलर्स का जितना भी वॉल्यूम था ना, जिन्होंने सेल करना था वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर बायर्स आ गया, सेलर्स नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, बायर्स फिर पुश कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर नीचे की तरफ बॉटम साइड पर आपको वीक ही वीक नज़र आ रही है। तो मार्केट के जो यहाँ पर चांसेस होते हैं 90% चांस होते हैं वो रिवर्स कर जाएगी। जैसे ही यहाँ पर रिवर्स करेगी, रिवर्स करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो स्विंग हाई पीछे था ना, वो स्विंग हाई जैसे ही हंट हुआ है, देन हम क्या करेंगे, जो चीज़ पहले हंट होती है हम वही चीज़ फाइंड आउट करेंगे। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक स्विंग हाई फाइंड आउट कर लेता हूँ और एक बॉटम साइड पर स्विंग हाई के आगे, हमेशा स्विंग हाई के आगे स्विंग लो आपको मिलेगा। मैं इस वाले पॉइंट को स्विंग लो फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, ये फाइंड आउट करने के बाद अब मुझे क्या फाइंड आउट हो रहा है, जो मेरे पास स्विंग हाई है वो हंट हो गया, इधर स्विंग हाई हंट हुआ, फिर इधर फिर स्विंग हाई हंट हुआ। मैं यहाँ से जब चल रहा था स्विंग लो हंट हो रहे थे और बेरिश थी, यानी कि मार्केट गिर रही थी। अभी यहाँ पर स्विंग हाई हंट हो गया, फिर स्विंग हाई हंट हो गया। अब मैं कंफर्म हो चुका हूँ मार्केट ने जो है अपना ट्रेंड जो है वो चेंज कर दिया है, मार्केट अप साइड पर मोमेंटम दे रही है। ठीक है, अब भी जैसे ही फिर दोबारा मुझे स्विंग हाई हंट होने का यानी मिला है, दिखा है, फिर दोबारा मैं एक स्विंग हाई फाइंड आउट करूँगा और मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ। अभी कुछ लोग बोलेंगे मैंने इसको यहाँ पर स्टॉप क्यों नहीं किया, उसकी रीज़न मैं अभी आपको देता हूँ। और मेरे पास स्विंग लो जो है वो स्विंग लो ये है, मैं इसको
बाय चांस मैं यहाँ पर इसको स्टॉप कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर इसको स्टॉप कर लिया भाई, ये वीक के साथ थोड़ा हंट हो गया और मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है और ये स्विंग लो को ब्रेक डाउन कर सकती है। ठीक है, ये आप अपने माइंड में रखेंगे भाई, ब्रेक डाउन हो सकता है। लेकिन मार्केट ने क्या किया है, वो हमारे स्विंग लो की तरफ आने से पहले पहले ही उसने दोबारा मोमेंटम दिखाया वापसी अप साइड की तरफ। देन मैं उसको स्विंग हाई को ड्रैग कर रहा हूँ, ड्रैग करने के बाद ये पता चल रहा है कि भाई ये बॉडी के साथ हंट हो गया। जैसे ही बॉडी के साथ हंट हुआ देन मैं अगेन कन्फर्म हूँ भाई मार्केट की जो ट्रेंड है वो अप साइड पर है। सही है, फिर दोबारा क्या करेंगे, फिर एक स्विंग हाई फाइंड आउट करेंगे, मेरे पास ये स्विंग हाई है, और फिर मैं एक स्विंग लो फाइंड आउट करूँगा। तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ यार, मैं इस वाले पॉइंट को स्विंग लो फाइंड आउट कर लेता हूँ। अभी जैसे ही मैंने स्विंग हाई फाइंड आउट किया, फिर मैंने उसके आगे स्विंग लो फाइंड आउट किया, फिर मुझे दोबारा मार्केट में देखने को मिला है मेरे पास स्विंग लो जो है वो बॉडी के साथ हंट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। तो मार्केट अब क्या कर रही है, मार्केट डाउन साइड की तरफ दोबारा जाना चाह रही है। फिर मैं एक, जैसे मेरा स्विंग लो हंट हुआ तो मैं पहले स्विंग लो फाइंड आउट करूँगा, फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं स्विंग हाई फाइंड आउट करूँगा। ये मेरे पास स्विंग हाई है, सही है। स्विंग हाई और स्विंग लो की कंफर्मेशन जो है वो वही है, 3 कैंडल्स को यूज़ करना है। जो मिडल वाली कैंडल है अगर वो बॉटम की साइड पर है यानी कि उसकी वीक, देन उसको स्विंग लो मार्क करना है। अगर मिडल वाली कैंडल की जो वीक है वो टॉप साइड पर है देन हम उसको मार्क करेंगे स्विंग हाई। ठीक हो गया। अभी यहाँ पर फिर देखें बॉडी के साथ हंट हो गया, देन मैं अगेन जैसे ही स्विंग लो बॉडी के साथ हंट हुआ मैं स्विंग लो फाइंड आउट करूँगा और इसके पीछे मैं फाइंड आउट करूँगा स्विंग हाई, और ये मेरे पास क्या है, स्विंग हाई है। फिर मेरे पास स्विंग लो बॉडी के साथ हंट हो गया नीचे, और बॉडी के साथ हंट होने के बाद देन मैं अगेन स्विंग लो, और ये मेरे पास अप साइड पे है स्विंग हाई। अब एक मुझे बात बताएंगे सब, यहाँ से हमें डायरेक्टली 2 4 5 कैंडल्स के बाद पता लग रहा था कि मार्केट भाई किस तरफ जाना चाह रही है। हमने यहाँ से स्टार्ट लिया था, ठीक है, मार्केट यहाँ से गिर रही है तो वो स्विंग लो हंट हो गया, फिर स्विंग लो हंट हो गया, फिर स्विंग लो एक वीक के साथ हंट हुआ। हम इस पर अपने कॉन्सेप्ट को दोहराते हैं, फिर यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स कर सकती है। मार्केट ने रिवर्स किया, फिर स्विंग हाई हंट हुआ, फिर स्विंग हाई हंट हुआ, अभी फिर स्विंग हाई मार्क किया और फिर स्विंग लो हंट हो गया, फिर स्विंग लो हंट हो गया, फिर स्विंग लो हंट हो गया। यहाँ से मार्केट गिर रही थी, मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, फिर मार्केट ने यहाँ से स्विंग हाई को हंट करना शुरू किया, मार्केट का यहाँ से अप ट्रेंड है। अब जिस कॉन्सेप्ट पर, जिस पोजीशन पर अभी हम मौजूद हैं, यहाँ पर हम दोनों पॉइंट्स को ड्रैग करेंगे, इसको भी ड्रैग कर लें और इसको भी ड्रैग कर लेते हैं। अभी आपको स्विंग लो ब्रेक डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस मार्केट का क्या, जो ये मिडल में जो ये मार्केट बनी है, ये सेंटर पॉइंट में जो मार्केट बनी है, इसका क्या, इसमें कोई स्विंग लो कोई स्विंग हाई नहीं बन रहा, इसमें बन रहे हैं लेकिन हम उनको इग्नोर करेंगे। मार्केट ने इस कैंडल के बनने के बाद, इस कैंडल की बनने के बाद, अभी ये वाला वो वाला कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसको देखें ना, एक ही कैंडल पर स्विंग हाई बन रहा है और एक ही कैंडल पर स्विंग लो बन रहा है, ये बहुत ही रेयर आपको फाइंड होने को मिलेगा। सही है, और आप इसी तरह इसको मार्क करेंगे, मार्क करने के बाद अब जो ये वाला एरिया है इसको हम क्या करेंगे, इसका क्या करना है, ये हमारे पास साइड वेव ट्रेंड है, ये हमारे पास डाउन ट्रेंड था, ये हमारे पास अप ट्रेंड है, और ये हमारे पास जो ये वाला एरिया है ये हमारे पास साइड वेव ट्रेंड है, जिसको मैं एक सर्कल दे देता हूँ। ये वाला एरिया जो है वो मेरे पास साइड वेव ट्रेंड है। जैसे ही मार्केट ने स्विंग लो को हंट किया है, स्विंग लो को हंट करने के बाद मुझे करना क्या है, मुझे फिर स्विंग लो फाइंड आउट करना। मैंने यहाँ पर एक स्विंग लो लगा लिया और मुझे इसके पीछे की तरफ मुझे देखना है मेरा स्विंग हाई किधर है, मेरा स्विंग हाई यहाँ पर है। मार्केट ने फिर स्विंग लो को हंट किया, बॉडी के साथ हंट किया, देन मार्केट फिर बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, तो मैंने स्विंग लो को लगाया और ये मेरे पास स्विंग हाई है। अभी यहाँ पर देखें, मैं इसको ड्रैग भी करता हूँ ना, आगे ड्रैग भी करता हूँ, तो ड्रैग करने के बाद मुझे कंफर्म हो रहा है कि भाई ये बॉडी के साथ भी हंट हो रहा है, पहले वीक के साथ हंट हुआ फिर बॉडी के साथ हंट हुआ।
स्विंग हाई बॉडी के साथ हंट हुआ है और इससे पहले स्विंग लो से पहले हंट हुआ है, तो हम इसको पीछे की तरफ यानी कि ड्रैग कर लेंगे। ये जो लाइन है हम इसको गलत लगा कर बैठे थे। जैसे ही यहाँ पर वो हंट हो गया, अब हम क्या करना है, हमने दोबारा स्विंग हाई और एक स्विंग लो पॉइंट, ये मेरे पास स्विंग लो पॉइंट बन रहा है। फिर मार्केट की जो ट्रेंड है वो बेरिश है, स्विंग लो हंट हो रहा है, सही है। स्विंग लो हंट होने के बाद फिर हमें क्या करना चाहिए, मुझे एक स्विंग लो और इसके पीछे की तरफ अगर मैं देखूं, मुझे यहाँ पर जो स्विंग हाई है वो अगेन वही नज़र आ रहा है जो ऑलरेडी मैंने पहले यानी कि इस स्विंग लो के लिए मार किया था। तो मेरा स्विंग हाई जो होगा वो यही होगा, दोबारा से यही होगा। अभी फिर वही वाली बात आ गई है, जैसे जब भी मार्केट स्विंग लो को एक वीक के साथ हंट करेगी, वीक के साथ हंट करने के बाद हम श्योर होते हैं कि भाई मार्केट जो है हमारे जो कॉन्सेप्ट के मुताबिक मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं, सही है। तो मैं इस स्विंग लो को भी ड्रैग करूँगा आगे की तरफ, स्विंग हाई को सॉरी, और मैं इस स्विंग लो को भी आगे की तरफ ड्रैग करूँगा। अब मार्केट किसको हंट किया, मार्केट ने स्विंग हाई को बॉडी के साथ हंट कर दिया, सही है। अगेन मैं यहाँ पर एक स्विंग हाई मार कर लेता हूँ और इसके आगे की तरफ मैं एक स्विंग लो फाइंड आउट कर लेता हूँ। अगेन अब हमारे पास दोबारा वही साइडवेज ट्रेंड शुरू हो चुका है। मार्केट जिस तरफ हमें ब्रेकआउट देती है या ब्रेक डाउन देती है, मार्केट का ट्रेंड उसी की तरफ होगा। अभी की जो डेट है यानी कि करंट जो टाइम चल रहा है वो है 7:27 चल रहे हैं और BTC की करंट प्राइस है 82,211। और इसके बाद जिस तरफ मार्केट अपना जो है ट्रेंड यानी कि ब्रेकआउट करती है या ब्रेक डाउन करती है, देन हमारी जो कैलकुलेशन होगी ना, जिस हिसाब से हम चल रहे थे, मार्केट का ट्रेंड जो होगा वो उसी तरफ होगा। लेकिन फिलहाल अभी के टाइम पे जो ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, ये हमारे पास साइड वेव्स ट्रेंड है जो कि मैंने आपको कल बताए थे। ये साइड वेव्स ट्रेंड है, मार्केट यहाँ से बेरिश थी, ये साइड वेव्स ट्रेंड था, ये साइड वेव्स ट्रेंड है, मार्केट यहाँ से पंप कर रही थी, ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। इस सारी चीज़ें मैंने आपको एक स्विंग लो और एक स्विंग हाई की मदद से फाइंड आउट कर दिया। अब इनका फ़ायदा क्या है हमारे ट्रेडिंग के अंदर, इनका फ़ायदा क्या है, एक तो हमने ट्रेंड तो फाइंड आउट कर लिया, इनका फ़ायदा क्या है, ये स्विंग लो और स्विंग हाई का जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं इनका फ़ायदा क्या है। अब मिसाल के तौर पर किसी भी कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो हम आगे पढ़ेंगे, यही वाला जो सेटअप है ये मुझे ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये मेरी यहाँ से ट्रेड ओपन हो गया, हमारा स्टॉप लॉस होगा समथिंग एल्स, मैंने यहाँ पर $95,086 पर हमने अपना जो है स्टॉप लॉस रख लिया, ठीक है। और हमने यहाँ से अपने ट्रेड ओपन कर लिया। ओपन होने के बाद मार्केट ने एक डंप दिखाया, फिर मार्केट ने एक पुल बैक दिखाया, फिर मार्केट डंप दिखाया। इस स्विंग लो को जैसे ही मार्केट हंट करेगी, यहाँ पर एक पुल बैक नज़र आएगा। अब स्विंग लो और स्विंग हाई की मदद से मेरा जो स्टॉप लॉस यहाँ पर था, सही है, जो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर था $95,086 पर, अब मैं उसको उठाकर यहाँ पर ट्रेल कर लूँगा $91,168 पर, उसको मैं क्या करूँगा, ट्रेल कर लूँगा। अब मैं मार्केट किसी भी बैड न्यूज़ वजह से कुछ भी करे, मेरा स्टॉप लॉस हंट नहीं हो सकता, यानी कि जो मैं नुकसान में नहीं जा सकता। स्टॉप लॉस तो हंट हो सकता है लेकिन मैं नुकसान में नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिला है। लेकिन मैं इसको कंटिन्यू क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट नीचे था, टारगेट मेरा बड़ा है, तो इस वजह से मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए, डाउन साइड की तरफ ट्रेल करते हुए एक स्विंग हाई के पीछे, जैसे कब यहाँ पर मेरा ये स्विंग लो हंट हुआ, मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर ले आया। अगेन मेरे पास स्विंग लो हंट हुआ, मैं अपने स्टॉप लॉस को उठा के फिर यहाँ पर ले आया। अगेन यहाँ पर मार्केट जैसे ही इन विक की मदद से स्विंग लो को हंट कर रही है, देन मैं यहाँ पर ना तो वो कर लूँगा, अपना सेटअप क्रिएट करूँगा। भाई मुझे पता लग जाएगा मार्केट अगर ऊपर की साइड पर निकलने लगेगी देन मैं एग्जिट कर जाऊँगा, सही है। क्योंकि इन वीक्स का मतलब ही यही है, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है। दो दफ़ा मैंने आपको बता दिया, एक यहाँ पर बताया मैंने आपको और सेकंड मैंने यहाँ पर बताया आपको, ठीक है। ये देखें वही वाला काम हुआ, रिवर्स हुई है मार्केट यहाँ से
स्विंग लो को वीक के साथ हंट करने के बाद मार्केट वहाँ से रिवर्स हो गया, स्विंग हाई को हंट कर लिया। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसकी मदद से स्विंग लो और स्विंग हाई की मदद से हमने ट्रेंड को फाइंड आउट किया। ट्रेंड को फाइंड आउट करने के बाद हमने अपने स्टॉप लॉस को किस तरह ट्रेल करना है वो चीज़ हमने डिस्कस किया है। और ये चीज़ें डिस्कस करने के बाद काइंडली जो बंदा भी न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, जिसके अंदर आप ज्वाइन होकर आप क्लास के लिए ज्वाइन हो सकते हैं। यानी कि अपने असाइनमेंट चेक कराने के लिए समथिंग जो भी आपको रिक्वायरमेंट चाहिए वो भी आप पूछ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं। थैंक यू।